हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेयर बेस्ड ईडियम एंड फ्रेज जो इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। क्लास को एंड तक देखना, क्लास इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी ईडियम एंड फ्रेज हम डिस्कस करेंगे ये सारे पेयर बेस्ड हैं और अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ भी ले जाते हैं। तो सबसे पहला जो ईडियम है वो है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्षति होती है, नुकसान होता है, हार्म होता है, जिसको हम नुकसान या तो क्षति कहते हैं या तो जो चीज़ें हमें बेकार में नुकसान दे उसको कह सकते हैं। तो वियर एंड टीयर कभी भी इसका मतलब होता है नुकसान या जिसको क्षति कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब लगातार, जो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है उसको हम ऑन एंड ऑन कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम्स। ठीक है, ऑन एंड ऑन मतलब कंटिन्यू, जिसको हम लगातार कहते हैं। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो आए इसका मतलब इधर उधर होता है, हेयर एंड देयर जिसको बोलते हैं। टू एंड फ्रो कभी भी इसका मतलब होता है हेयर एंड देयर, जिसको हम कहते हैं इधर उधर। नेक्स्ट क्या है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब सुख और दुख होता है, जिसको हैप्पीनेस एंड सैडनेस कहते हैं। होता है ना कि सुख और दुख दोनों साथ में रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, आपने सुना होगा। तो व्हील एंड वो आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम, जिसको हम कहते हैं सुख और दुख। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड जो चीज़ें सुरक्षित होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। जो चीज़ें प्रोटेक्टिव हो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेफ एंड साउंड। ठीक है, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है प्रोटेक्टिव, जिसको हम कहते हैं सुरक्षित। नेक्स्ट है टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब अनसर्टेन या जिसको अनिश्चित कहते हैं या रिस्की कहते हैं, यानी जो चीज़ें जोखिम वाली हो, ठीक है, खतरे वाली हो, उसको भी कहते हैं। तो टच एंड गो का मतलब अनसर्टेन है, जिसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित, और रिस्की मतलब खतरा या जोखिम वाली चीज़ें। ठीक है, अब देखो आगे के इडियम्स। सो नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, रिपीटेडली जो चीज़ें बार बार हो रही है उसको हम अगेन एंड अगेन कहते हैं। कभी ऐसा पेयर में आए अगेन एंड अगेन तो इसका मतलब होता है बार बार। नेक्स्ट क्या है ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई का मतलब सब होता है बिना किसी भेदभाव के, मतलब जिसको हम एवरीबडी भी बोल सकते हैं या तो आप वन एंड ऑल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब सब होता है। तो ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सब। नेक्स्ट है अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा ग्रीक लेटर्स की जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसका मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टार्ट टू फिनिश, जिसको हम कहते हैं शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्या है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब सख्त होता है, रिजिड होता है। जो चीज़ें सख्त हो उसको हम हार्ड एंड फास्ट कह सकते हैं। रिजिडली जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में सख्त कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। जैसे हमने ऑन एंड ऑन पढ़ा था, जिसको कंटिन्यू बोला था। ऑफ एंड ऑन मतलब इरेगुलरली, जो चीज़ें अनियमित हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अनियमित। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन। आपने सुना होगा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ है, अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही। तो इसका मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, गुड एंड बैड टाइम, उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब होता है पूर्ण विवरण, जिसको इन डिटेल बोलते हैं, कंप्लीट डिटेल बोलते हैं। ठीक है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फायर एंड स्वॉर्ड, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जैसे होता है ना, गुस्से में आपने तलवार निकाली, अगर आपके पास कुछ भी है, गुस्से से आप लाल हो रहे हैं, तो फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोध, जिसको हम एंगर कहते हैं और हिंदी में हम गुस्सा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल मतलब पूरे दिल से, जो आप मतलब बिलीव इन द हार्ट होता है, सॉरी बिलीव फ्रॉम हार्ट होता है, यानी बिल्कुल विश्वास करना है दिल से। ठीक है, हार्ट एंड सोल का मतलब दिल से विश्वास करना। नेक्स्ट क्या है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब किसी भी चीज़ का सारांश होता है, जैसे होता है ना किसी चीज़ की समरी, गिस्ट जिसको बोलते हैं। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। नेक्स्ट है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन कभी कभी, ओकेजनली, जो चीज़ें रेयरली कभी कभार हो उसको हम नाउ एंड देन कहते हैं। ओकेजनली मतलब कभी कभार। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। जैसे होता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वैसे होता है प्रोज एंड कॉन्स, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक पहलू कहते हैं। किसी भी चीज़ में अच्छाई और बुराई हो ना, प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हो। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट कहते हैं, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक पहलू कहते हैं। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, जिसको ईमानदार कहते हैं, सच्चा होना, ऑनेस्ट होना। कभी भी याद रखना, इसका मतलब सच्चा होता है या ईमानदार होता है।
कट एंड ड्राइड बना बनाया, जैसे मान लो आपके पास खाना आप बनाने का मन नहीं, आपने बना बनाया ऑर्डर कर दिया या आपको बना बनाया मिल गया, तो कट एंड ड्राइड का मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बना बनाया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी 20 पेयर बेस्ड ईडियम एंड फ्रेज थे ये प्रीवियस ईयर में रिपीटेड थे और आपके एग्जाम अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।